हेलो कोडर्स। आज हम लोग देखने वाले थे अपना थर्ड टॉपिक। देखिए हमारा फोर्थ टॉपिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ये सारे टाइप्स हैं ऑपरेटर्स के, हम लोग इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। पहले नोट्स खोल लेते हैं अपना, ये हमारा नोट्स है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं, व्हाट इज ऑपरेटर्स। तो पढ़ते हैं। ऑपरेटर्स आर द सिंबल दैट आर यूज्ड टू डिफाइन द ऑपरेशन टास्क बिटवीन ऑपरेंड्स। देखिए ऑपरेटर ऑपरेंड्स होते क्या है पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, वेट कीजिए 2 मिनट। देखिए अगर हम लोग लिखते हैं a प्लस बी, ठीक है, तो यहाँ पर जो a है और b है ये क्या है, ऑपरेंड्स है। तो ये जो प्लस का साइन है ये होता है ऑपरेटर, ठीक है। जो a एंड b, a एंड b इज ऑपरेंड, ओके, एंड प्लस इज ऑपरेटर, ठीक है। और प्लस क्या है, ऑपरेटर है। तो यहाँ पे फिर से वापस आते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा है a प्लस, हियर प्लस इज एन ऑपरेटर एंड a और b इज ऑपरेंड, ओके। तो ऑपरेटर से हम लोग कुछ ऐसा समझ सकते हैं, जब हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, कोई जैसे हम लोग प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कोई दो वैल्यू होती है या एक वैल्यू। तो ऑपरेटर को यूज करने के लिए कोई एक ऑपरेंड हो सकता है या दो ऑपरेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, यानी नंबर की बेसिस पे ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं, एक यूनरी ऑपरेटर, एक बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी मतलब ही होता है एक, और बाइनरी का जो मीनिंग है, बाइनरी अगर कोई कंप्यूटर टर्म से आ रहा है, कंप्यूटर बैकग्राउंड से आ रहा है, तो उसे पता होगा कि बाइनरी मतलब 0 और 1, यानी टू नंबर्स, उसका बेस क्या होता है, 2 होता है। तो बाइनरी में दो ऑपरेंड होंगे और यूनरी में 1 ऑपरेंड होगा, ओके। और दूसरा जो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटर ऑपरेशंस, यानी जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं उसके बेसिस पे हम लोगों ने पहले यहाँ पे देख लिया है कि हमारे पास मल्टीपल टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर, चौथा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और पांचवा ये है बिटवाइज ऑपरेटर। तो थोड़ा इनको डीपली पढ़ते हैं। तो इधर देखिए हम लोगों ने, हाँ यहाँ से अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे हमें कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी काम करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो वहाँ पे हम इन सभी ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। दूसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट माने किसी चीज को वैल्यू देना। इट एवेल्यूएट राइट साइड एक्सप्रेशन एंड स्टोर रिजल्ट इन लेफ्ट साइड ऑपरेंड। इट मीन जैसे हम लोगों ने लिखा a इज इक्वल टू बी, तो राइट साइड में जो होगा वो वैल्यू बोली जाएगी, और वो वैल्यू लेफ्ट साइड की जो वेरिएबल होगा उसमें आके स्टोर हो जाएगी। उसके बाद अगर हम लोगों को कोई भी चीज चेक करना है कि क्या ये दोनों बराबर है, इक्वलिटी ऑपरेटर होता है, ठीक है। इज इक्वल टू यानी दो बार इज इक्वल टू का यूज करेंगे तो वो हो जाएगा इक्वलिटी ऑपरेटर। तो वहां पे हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर है। इट मीन्स अगर हमने दे दिया a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 5, अब हमें चेक करना है क्या a इज इक्वल टू b, इट मीन्स क्या a b के बराबर है, तो हम सिंगल इज इक्वल टू का यूज करेंगे तो वो क्या काम करेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर का, यानी वो वैल्यू को असाइन कर देगा। तो सी में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को जब चेक करना होता है कि ये दोनों क्या बराबर है, तो हम लोग डबल इज इक्वल टू का यूज करते हैं, इसे इक्वलिटी ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर इट मीन्स जैसे हमें चेक करना होता है रिलेशन किसी चीज में, दो वैल्यू दो ऑपरेंड होंगे हमारे पास, उनमें हमें रिलेशन चेक करना होता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, छोटी है, बड़ी या बराबर है, ऐसा करके। आगे हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फिर हमारे पास है कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर, ओके। कंडीशनल ऑपरेटर को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। इट वर्क्स वेरी फास्ट इन कंपैरिजन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी आप लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, इफ एल्स वगैरह, तो इससे देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट जो वर्क करता है वही काम हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर का भी है, ठीक है। पर टर्नरी ऑपरेटर जो है वो इफ एल्स यानी कंडीशनल स्टेटमेंट जो भी है उनसे बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन, इसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत फास्ट है। उसके बाद हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है,
और लॉजिकल ऑपरेटर में देखिए हमारे पास है, पहला है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर आप सिंपल सा समझिए कि दो ऑपरेंड्स होंगे, अगर दोनों वैल्यू सॉरी दो कंडीशंस होंगी, अगर दोनों कंडीशन सही है तभी यहाँ पे रिजल्ट ट्रू मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पे देखिए अगर कंडीशन ए और बी है और यहाँ पे रिजल्ट, तो अगर कंडीशन ए ट्रू है और कंडीशन बी भी ट्रू है तो रिजल्ट हमारे पास क्या आना है, ट्रू। और किसी भी केस में अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, रिजल्ट फॉल्स हो जाएगी। इसको लिखते कैसे हैं, तो इसको लिखने के लिए हम लोग डबल एड्रेस ये एंड का यूज करते हैं, ठीक है। ये इसका सिंबल है, ठीक है। ये इसका सिंबल है, ओके। ये एंड ऑपरेटर हो गया। फिर हमारे पास है और ऑपरेटर, तो ये है और ऑपरेटर, ये है यहाँ तक, और ये हमारे पास एंड ऑपरेटर था, ठीक है। अब और ऑपरेटर क्या है देखिए, दिस ऑपरेटर रिटर्न्स फॉल्स ओनली व्हेन ऑल द गिवन कंडीशंस बिकम फॉल्स। इट मींस देखिए ऊपर वाले में क्या था कि जब तक दोनों सही नहीं होंगी तब तक रिजल्ट ट्रू नहीं मिलेगा, और ये उसका सीधे सीधे उल्टा है। इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो वहाँ पे जो है हमारा रिजल्ट क्या होगा, ट्रू है। ऐसे देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन ट्रू है तो ट्रू मिल रहा है। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड फॉल्स भी है तो कोई बात नहीं, तो भी ट्रू मिलेगा। जब ऐसा केस आएगा कि हमारे पास दोनों कंडीशंस फॉल्स होगी, यहाँ पे फर्स्ट भी फॉल्स है और सेकंड भी, तभी जाके हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नहीं तो सभी केसेस में ट्रू आना है। इसके बाद हमारा जो ये है एक लास्ट है, लॉजिकल में एक लास्ट नॉट ऑपरेटर, ठीक है। नॉट ऑपरेटर को कैसे लिखते हैं, ऐसे ये इस तरीके से, ठीक है। मैं तो इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, ये ऐसा लिखते हैं, ठीक है। दिस ऑपरेटर रिटर्न इनवर्स ऑपोजिट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये क्या करता है कि अगर हमारा जो कंडीशन है वो सही है, मतलब ऑपरेटर जो हमने कंडीशन दी वो सही है, तो वो उसे गलत करके देगा, इट मीन्स फॉल्स रिटर्न करेगा। इट मीन्स अगर हमने 1 दिया है तो वो 0 मिलेगा, और 0 दिया है तो 1 मिलेगा। वो उसका उल्टा ही वो उसका उल्टा ही करेगा, कुछ ऐसा ही है, ठीक है, ओके। उसके पास है हमारा सातवां इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसमें क्या होता है कि किसी भी वैल्यू को बढ़ाया या घटाया जाता है, ये हम आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और लास्ट हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर, ये कुछ बिटवाइज ऑपरेटर्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स हो गए, एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे था ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर द सिंबल दैट आर यूज्ड टू डिफाइन द ऑपरेशन टास्क बिटवीन ऑपरेंड्स, यानी दो ऑपरेंड होंगे उनके बीच में जब हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तब ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। लाइक ए प्लस बी, तो ए और बी क्या है, ऑपरेंड है, और प्लस का सिंबल जो है वो क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर दो दो टाइप के होते हैं, नंबर ऑफ बेसिस में, यूनरी एंड टर्नरी, सॉरी यूनरी एंड बाइनरी। यूनरी क्या होता है, यूनरी में एक ही ऑपरेंड होता है, बाइनरी में दो ऑपरेंड होते हैं। उसका दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस, इसमें मल्टीपल टाइप के होते हैं, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेशन, असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वलिटी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल में 3 होते हैं, एंड और नॉट। एंड में क्या होता है, जब दोनों कंडीशन सही होंगी तभी हमारे रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स मिलना है। और ऑपरेटर में क्या होता है, जब तक दो कंडीशन होती हैं, दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर सही हो गई तो हमें रिजल्ट ट्रू मिलना है। जब यहाँ पे फॉल्स तभी मिलेगा जब कंडीशंस हमारी दो के दोनों या जितनी भी कंडीशंस होंगी अगर सबके सब फॉल्स हो जानी है तभी यहाँ पे रिजल्ट हमें फॉल्स मिलना है, अदरवाइज हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। उसके बाद हमारे पास है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर इनवर्स थीटा, इट मीन्स अगर हम 0 प्रोवाइड करते हैं तो 1 मिलेगा, एंड 1 प्रोवाइड करते हैं तो 0 मिलेगा। तो इसे सिंपल टर्म समझते हैं कि अगर हमारा रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो हमें आउटपुट में फॉल्स मिलना है, और अगर हमने इनपुट में फॉल्स दिया है तो आउटपुट हमें क्या मिलना है, ट्रू मिलना है। फिर हमारे पास है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उसके बाद है बिटवाइज ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू 5, उसके बाद लिख दिया a प्लस प्लस, इट मीन्स क्या होगा कि a की वैल्यू को 1 बढ़ा देगा, और a माइनस में, इसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे। फिर हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर है। बिटवाइज ऑपरेटर के ये कुछ सिंबल्स हैं, इसे ध्यान में रखिए आप लोग, इसको आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, ओके। तो सॉरी, तो हमारा जो भी था ये 4th लेक्चर था हमारा, सॉरी, ये 4th लेक्चर हमारा ऑपरेटर्स था जो वो कवर हो चुका है, ओके। हमने 4th लेक्चर अपना पढ़ लिया है। अब
इस पे जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ऑपरेटर्स की पूरे अच्छे तरीके से। अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके ऊपर हमने 3 वीडियोस दिए हैं आपको, 3 लेक्चर्स हो गए हमारे। पहला लेक्चर था हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, दूसरा लेक्चर बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सी लैंग्वेज, तीसरा लेक्चर था डेटा टाइप, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद चौथा जो है हमारा आज हुआ है वो है ऑपरेटर्स। अभी हमारे पास बचे हुए 3 टॉपिक्स हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, फंक्शन, एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर एंड यूडीएफ। देखिए अभी आप लोग परेशान मत होइएगा, ऐसा है हम लोग अभी जो है वो थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये बीटीयू की पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच है या सी का जो मतलब डिप्लोमा लेवल का जो भी अ, कब सॉरी सिलेबस है वो पूरा का पूरा मुझे कवर करना है। तो इसलिए हम लोग इसमें जो है पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को पेपर में क्या लिखना होता है, थ्योरी। तो थ्योरी हो गई है, हम लोग 4th लेक्चर कवर कर रहे हैं आज थ्योरी का। 5th में हम लोग पढ़ लेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग लूप और इफ एल्स ये सब पढ़ लेंगे। उसके बाद 6th लेक्चर हमारा आएगा फंक्शन, 7th एरे एंड स्ट्रिंग। हो सकता है 7th को 2 पार्ट में कर दे, बिकॉज एरे भी बड़ा लेक्चर है और स्ट्रिंग भी, ठीक है। उसके बाद पॉइंटर इन यूडीएफ एक लेक्चर में खत्म होगा। जब ये हमारे 8 लेक्चर हो जाएंगे तो मिनिमम हम लोग 5 लेक्चर्स और कवर करेंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम्स करेंगे, जो बेसिक प्रोग्राम हेलो वर्ड से शुरू करेंगे और एडवांस तक ले जाएंगे, ठीक है। तो परेशान मत होइए, अभी हम लोग आप लोगों को लगता होगा कि हाँ हम लोग जो है प्रोग्राम तो लिख ही नहीं रहे हैं। तो देखिए जब फंडामेंटल जो है क्लियर होगा ना, प्रोग्राम लिखने में मजा आएगा, इसीलिए मैं पहले थ्योरी कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, बस इतना ही था आज। हम लोगों को ऑपरेटर पढ़ना था, ऑपरेटर पढ़ लिया हम लोगों ने। ऑपरेटर के जो हमारे क्या थे फंडामेंटल्स थे वो हमने कर लिए हैं। उसके सिंबल्स आप लोग देख लीजिएगा, इसके ऊपर के सारी वीडियोस देख लीजिए, बिकॉज मैं अब कल पढ़ूंगा इफ एल्स और कंडीशनल स्टेटमेंट, स्विच केस वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि ये जैसे हमने ऊपर कवर किया डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, तो इनके बारे में जानकारी अच्छी होनी चाहिए, ऑपरेटर्स के बारे में भी होनी चाहिए अच्छी खासी जानकारी, ठीक है। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऊपर की सारी वीडियोस देख लें, मतलब तीन ऊपर के पहले की 3 लेक्चर्स देख लें और ये फिर 4th लेक्चर देखें। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, अगली मतलब पिछली सभी वीडियोस की। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ओके, थैंक यू।